आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है लइन बसत्ता इलैया यदका लितक़तुलनी मा अना बिबासिति यदी इलैका लिअक़तुलक इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटों की तरफ इशारा करते हुए बयान कर रहे हैं कि जब उन दोनों बेटों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी के लिए कुर्बानी दी तो एक की कुर्बानी कबूल हुई, दूसरे की कुर्बानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिजेक्ट कर दिया। दूसरे की कुर्बानी को कबूल नहीं किया तो दूसरे ने ये दावा किया कि जिसकी कुर्बानी कबूल हुई है हम उसे कत्ल कर देंगे। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा की तरफ इशारा कर रहा है लइन बसत्ता इलैया यदका लितक़तुलनी मा अना बिबासिति यदी इलैका लिअक़तुलक। जब एक जालिम भाई ने अपने भाई से कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर डालूंगा तो कहा दूसरे भाई ने कहा कि अगर तुम मेरी तरफ कत्ल के इरादे से अपने हाथ को बढ़ाओगे तो हम अपने हाथ को तुम्हारे तरफ कत्ल के इरादे से नहीं बढ़ाएंगे। अगर तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो, अगर तुम इस दुनिया के अंदर मुझे मार देना चाहते हो, अगर तुम कत्ल करना चाहते हो और इस इरादे से अगर तुम मेरी तरफ अपने हाथों को बढ़ाओगे तो मैं अपने हाथों को कत्ल के इरादे से नहीं बढ़ाऊंगा। इन्नी अखाफुल्लाह, क्योंकि मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ, क्योंकि मैं उस रब्बे कायनात से डरता हूँ जो तमाम जहानों का रब है। मैं उस रब्बे कायनात से डरने वाला हूँ जिसने इस दुनिया को पैदा किया है। इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला हूँ। इस आयत करीमा से ये मैसेज हमें मिली कि एक इंसान जब अल्लाह से डरने लगता है तो वो आदमी अपने आप को गुनाहों से रोक लेता है। आज ऐसे कई वाक़यात हमारे समाज और मुआशरे के अंदर मिलते हैं। जमीन और जायदाद के लिए, माल और दौलत के बंटवारे के वक्त एक आदमी अपने भाई को कत्ल कर देता है, अपने भाई को तकलीफ पहुंचाने के ऊपर तुल जाता है। क्यों ऐसा होता है? वजह यह है कि उस इंसान के दिल के अंदर रब्बे कायनात का खौफ नहीं, उस आदमी के दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर नहीं। अगर डर होता तो वो आदमी अपने आप को गुनाहों से रोक लेता। तो तीसरी वजह यह है और तीसरा फायदा यह है जब एक आदमी अल्लाह से डरने लगता है तो अपने आप को गुनाहों से रोक लेता है। अब यहाँ पर हम और एक चीज को जान लेते हैं और अपने तकरीर को आगे बढ़ाते हैं और वो चीज ये है कि हम इस दुनिया के अंदर कुरान और हदीस के उसूलों को सुनते हैं और उनके कवानीन को सुनते हैं, लेकिन आखिर वजह क्या है कि हमारे दिलों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ पैदा नहीं होता। आज हम इस दुनिया के अंदर रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर हम तरावियों में कुरान मजीद को सुन डालते हैं, हम जलसे जुलूस के अंदर तकरीरों को सुना करते हैं। ऐसे ऐसे मुकर्रिर जो कुरान और हदीस को वाज़ेह करके हमारे सामने रख देते हैं, लेकिन वजह क्या है कि आज हम इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से नहीं डरते। एक आदमी जब तन्हाई में होता है, एक आदमी जब इस दुनिया के अंदर उनकी हाथों में मोबाइल जैसी चीजें होती है तो एक आदमी गुनाहों का इर्तिकाब करता है। रब्बे कायनात से डर नहीं, रब्बे कायनात से खौफ नहीं। आखिर वजह क्या है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज का नक्शा भी कुरान मजीद के अंदर खींचा कि वजह क्या है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ किस वजह से तुम्हारी दिलों के अंदर रब्बे कायनात का खौफ नहीं आता, तुम अल्लाह से नहीं डर सकते। क्यों नहीं डर सकते? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक आयत करीमा के अंदर वाज़ेह किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर वाज़ेह कर रहा है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि मेरे बंदों में सबसे ज्यादा मुझसे डरने वाला उलमा होते हैं, जिनको जो है शरीयत का इल्म होता है। जो आदमी शरीयत का इल्म को हासिल करता है यही वो आदमी है जो सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला होता है। वो लोगों अपने गरीबान के अंदर झांक करके देखो, हमने तो इस दुनिया के अंदर जिहालत को अपने गले से लगाया है। हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर इदारे मौजूद है, हमारे जिले के अंदर और हमारे इस सरजमीन बिहार के अंदर ऐसे ऐसे इदारे मौजूद है जिन इदारों से
से हम और आप कुरान और हदीस के उलूम को हासिल कर सकते थे, लेकिन हमने जहालत जैसी चीज को अपने गले से लगाया है। हमारे दिलों के अंदर अगर खौफे खुदा पैदा हो तो कहां से हो? हम तो शरीयत को समझते ही नहीं है, हम तो उन चीजों को जानते ही नहीं है कि जिन चीजों को अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर हराम करार दिया है, जिन चीजों को आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है, हम तो इन चीजों को जानते ही नहीं। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से अगर डर हो तो कैसे हो? यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर वाज़ेह कर रहा है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। मेरे बंदों में सबसे ज्यादा वो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता है जिसके पास इल्म की दौलत होती है, जो आदमी इस दुनिया के अंदर इल्म से रोशनास होता है, जिसके पास इल्म की दौलत मौजूद होती है, यही आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता है। तो इस आयत करीमा से जवाब हमें ये मिला कि हमारी दिलों के अंदर खौफे खुदा इसलिए नहीं है क्योंकि हमें और आपको शरीयत की समझ ही नहीं है, हमारे पास इल्म ही नहीं है। और जब एक आदमी के पास इल्म नहीं होता तो ना ही कुरान को समझ करके पढ़ सकता है, ना ही कुरान को सुनने के बाद समझ सकता है, ना ही अहादीस की इबारतों को समझ सकता है, जब तक कि उसके अंदर इल्म ना हो। और इल्म की वजह से एक इंसान के दिल के अंदर खौफे खुदा पैदा होता है। आइए एक मिसाल के तौर पर एक आयत करीमा को देखते हैं, जिस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया। और जब ये आयत करीमा आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ी गई, तिलावत की गई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से ज़ारो कतार आंसू शुरू हो गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोना शुरू कर देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहते हैं कि अब्दुल्ला कुरान मजीद की तिलावत करो, ऐ अब्दुल्ला मेरे सामने कुरान की तिलावत करो। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, ऐ मेरे नबी आपके ऊपर तो है कुरान को नाजिल की गई है, ऐ मेरे नबी आपके ऊपर कुरान को नाजिल किया गया है, मैं आपके सामने कुरान की तिलावत करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐ अब्दुल्ला मुझे दूसरों की ज़बान से कुरान की तिलावत सुनना पसंद है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद कहते हैं कि मैंने सूरह निसा की तिलावत शुरू की, मैंने सूरह निसा की तिलावत शुरू की, और जब मैं इस आयत करीमा के ऊपर पहुंचा, फकैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जीना बिका अला हाउलाइ शहीदा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद कहते हैं कि जैसे ही मैंने इस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ऐ अब्दुल्ला बस कर, रहने दे, बस यहीं तक रहने दे। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद कहते हैं कि मैंने अपने चेहरे को ऊपर उठाया, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत करीमा को समझा। क्यों रो रहे हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर की वजह से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ की वजह से। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर कह रहा है, फकैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद। ऐ मेरे नबी वो दिन कैसा होगा जिस दिन हम तुम्हें दूसरे कौम के ऊपर गवाह बनाने वाले हैं। मेरे अजीज साथियों, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये आयत करीमा पढ़ी जाती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोना शुरू कर देते हैं। क्यों रो रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा को समझा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ और डर पैदा हुआ। इसी डर की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। तो मेरे अजीज साथियों, अगर हम इस दुनिया के अंदर चाहते हैं कि हमारी दिलों के अंदर खौफ खुदा पैदा हो जाए, हमारी दिलों के अंदर खशियत इलाही पैदा हो जाए, हम डर करके अपनी जिंदगी को गुजारे, तो हमारे अंदर शरीयत की समझ होनी चाहिए, हमारे अंदर दीन उलूम होनी चाहिए, तब जाकर के हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि हम इस दुनिया के अंदर क्यों नहीं डर पाते हैं?
अहले इल्म कहते हैं कि एक इंसान को चाहिए कि वो नेक लोगों की सोहबत में रहे, नेक लोगों की सोहबत में अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू करे। जब एक आदमी नेक लोगों की सोहबत में अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू करेगा, यहीं से एक इंसान के दिल के अंदर खौफे खुदा पैदा होगा। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि जब कभी हमें ये एहसास होता कि हमारी दिलों से रब्बे कायनात का खौफ कम हो रहा है, हमारी जो है मन इबादतों के अंदर नहीं लग रहा, हमारा दिल इबादतों में नहीं लग रहा, तो हम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में जाकर के अपनी जिंदगी को गुजारने लगते थे। कुछ वक्त इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में कुछ वक्त गुजारना शुरू कर देते थे, और जब हमें ये लगता कि अब हमारा दिल इबादत में लगने लगा, हमारे दिल के अंदर खौफे खुदा आ गया, हमारे दिल के अंदर खशियत इलाही आ गई, तो हम जो है इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के पास से वापस आ जाते थे। तो मेरे अजीज साथियों, अगर हम और आप चाहते हैं कि हमारी दिलों के अंदर खौफे खुदा पैदा हो जाए, तो हम और आप नेक लोगों की सोहबत में अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर दे। आज तो हमारी और आपकी हालत ये है, हमारी और आपकी रविश ये है कि आज हमारी जिंदगी ऐसे लोगों के साथ कट रही है जो हमारे समाज के सबसे बड़े नासूर है, हमारे समाज के अंदर सबसे बड़े चुगलखोर है, हमारी समाज के अंदर जो सबसे ज्यादा लड़ाने वाले हैं। हमारा राबता ऐसे लोगों से है। हमारी दिलों के अंदर अगर खौफे खुदा आए तो कहां से आए? हम तो ऐसे लोगों के साथ अपनी जिंदगी को गुजारते हैं जो लोग ना ही अल्लाह से डरते हैं, जिसका ईमान ना ही अल्लाह के ऊपर है, जो इंसान ना ही इबादत में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, और जो सबसे बड़े झूठे किस्म के लोग हैं, गांव और समाज के अंदर फूट डलवाने वाले लोग हैं। हमारी जिंदगी ऐसे लोगों के साथ कटती है। हमारे दिलों के अंदर अगर खौफे खुदा आए तो कहां से आए? अगर हम चाहते हैं खौफे खुदा में अपनी जिंदगी को गुजारना चाहते हैं, तो हम और आप नेक लोगों की सोहबत में अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू करें। तो मेरे अजीज साथियों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक खास इबादतों में से एक इबादत है जो कल्बी इबादत है। एक इंसान अपने दिल से जब डरता है तो गोया कि वो आदमी अल्लाह से इबादत में अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। ये एक इबादत हो गई। दूसरी इबादत अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से उल्फत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत है। अब सवाल ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत कौन करता है? हमने पहले आप लोगों के सामने एक आयत करीमा को पेश किया। इस आयत करीमा से इस बात की वजाहत हमें मिली कि अल्लाह से वो आदमी डरता है जो मोमिन होता है, जो ईमान वाले होते हैं, जिसका ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर होता है। अब यहाँ पर भी यही सवाल कि अल्लाह से मोहब्बत कौन लोग करते हैं और अल्लाह से मोहब्बत कौन नहीं करते हैं। आइए एक आयत करीमा को देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाह अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है और दुनिया वाले इंसानों को ये मैसेज दे रहा है, ऐ दुनिया वाले लोगों, अगर तुम्हारी ज़हनों के अंदर ये सवाल पैदा हो रहा है कि कौन है वो इंसान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करता है, कौन है वो आदमी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने वाला है, और वो कौन है जो अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जवाब दे रहा है, व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाह। वो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत नहीं करता जिन लोगों ने अल्लाह के अलावा किसी और को अपना माबूद बना लिया है, जिसने अल्लाह के अलावा किसी और को अपना महबूद बना लिया, किसी और को अपना इलाह बना लिया। आइए इसी ज़िम्न में और एक आयत करीमा को देखते हैं कि आज हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और को अपना इलाह नहीं बनाया। क्या आज हमने इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और को अपना महबूद नहीं बनाया? तो आइए एक आयत करीमा को देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर एक दूसरी आयत करीमा के अंदर अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर रहा है, अफराअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर जवाब दे रहा है कि ऐ मेरे नबी, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन लोगों ने अपने नफ्स को अपना इलाह बना लिया, जिन लोगों ने अपने ही नफ्स को अपना माबूद बना लिया। मेरे अजीज साथियों, अपने गरीबान के अंदर झांक करके देखे, अपने गरीबान के अंदर टटोल करके देखे कि आज हमने
अपने नफ्स को अपना गुलाम नहीं बना लिया है? क्या आज हम इस दुनिया के अंदर अपने नफ्स की गुलामी में अपनी जिंदगी को नहीं गुजार रहे हैं? मेरे अजीज साथियों, जब इस बात के ऊपर गौर व फिक्र करना शुरू करेंगे, तदब्बुर व तफक्कुर करना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आज हमने इस दुनिया के अंदर अपने नफ्स को अपना इलाह बना लिया है, अपने नफ्स को अपना माबूद बना लिया है। मेरे अजीज साथियों, एक मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करें। जब हम इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू करते हैं, अपने समाज के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, मस्जिदों से आवाजें आती हैं, ऐ लोगों नमाज के लिए आ जाओ, ऐ लोगों सजदा करने के लिए आ जाओ। लेकिन हम इस दुनिया के अंदर इस तरह अपने नफ्स के गुलाम बन चुके हैं, इस तरह हम अपने नफ्स को अपना इलाह बना चुके हैं कि अजान की सदाएं सुन लेने के बावजूद भी हमारे जिस्म के अंदर इतनी सकत नहीं है कि मस्जिद के अंदर जाकर के अपने जबीने नियाज को खम कर दे। ओ लोगो, ये अपने नफ्स को अपना गुलाम, अपना इलाह बनाना नहीं तो और क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाजें आ रही है, रब्बे कायनात की इबादत के लिए आवाजें आ रही है, ऐ लोगो सजदा कर लो, ऐ लोगो अल्लाह के सामने अपने जबीने नियाज को खम कर लो। लेकिन आज हम इस तरह अपने नफ्स के गुलाम बन चुके हैं कि हम इस तरह की सदाएं सुन लेने के बावजूद भी मस्जिद के अंदर हाजिरी देने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर रहा है कि ऐ मेरे नबी, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन लोगों ने अपने नफ्स को अपना इलाह बना लिया, जिन लोगों ने अपने नफ्स को अपना माबूद बना लिया? और यही वो इंसान है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, व मिनन नासि मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाह अंदादन युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। तुम्हें दुनिया के अंदर कुछ इंसान ऐसे मिलेंगे जिन लोगों ने इस दुनिया के अंदर अल्लाह के अलावा किसी और को अपना माबूद बना लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और को अपना इलाह बना लिया, और वो इंसान बिल्कुल इसी तरह उस बनाए हुए माबूद से मोहब्बत करते हैं जिस तरह उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत होनी चाहिए। यानी वो इंसान जिसने अल्लाह के अलावा किसी और को अपना माबूद बना लिया, अपना इलाह बना लिया, और उस बनाए हुए माबूद से बिल्कुल इसी तरह मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं जिस तरह उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत होनी चाहिए। यानी ये इंसान कभी अल्लाह से मोहब्बत नहीं कर सकता जिस आदमी ने अल्लाह के अलावा किसी और को अपना माबूद बना लिया, चाहे वो किसी सनम को अपना माबूद बना ले, चाहे वो अपने नफ्स को अपना माबूद बना ले, चाहे वो किसी बुत को अपना माबूद बना ले, किसी तरह के भी इंसान हो। अगर किसी इंसान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर किसी दूसरे माबूदाने बातिला को फौकियत दी, तो यही वो इंसान है जो कभी अल्लाह से मोहब्बत नहीं कर सकता। अब सवाल का जवाब हमें मिल रहा है कि कौन अल्लाह से मोहब्बत करता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के दूसरे टुकड़े के अंदर वाज़ेह कर रहा है, व मिनन नासि मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाह अंदादन युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन जवाब दे रहा है, ऐ दुनिया वाले लोगों, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि सबसे ज्यादा इस दुनिया के अंदर कौन अल्लाह से मोहब्बत करता है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो इंसान सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता है जिसका ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर होता है। जिस आदमी ने ना ही किसी माबूदा ने बातिला को इस दुनिया के अंदर अपना माबूद बनाया, ना ही किसी जो है बुतखाने में जाकर के किसी और के सामने सजदा किया, जिस इंसान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना हाजत रवा समझा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना मुश्किल कुशा तसव्वुर किया, यही वो इंसान है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता है। यही वो आदमी है जो सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने वाला है। तो कौन मोहब्बत नहीं करता? जिसने अल्लाह के अलावा किसी और को अपना महबूब बना लिया, ये इंसान कभी अल्लाह से मोहब्बत नहीं कर सकता। और मोहब्बत कौन करता है? जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखने वाले होते हैं, जिसका ईमान अल्लाह के ऊपर, जिसका ईमान रसूलुल्लाह के ऊपर, जिसका ईमान तकदीर के ऊपर, जिसका ईमान किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के ऊपर, यही वो इंसान है जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है। इस दुनिया के अंदर हमारा और आपका ये दावा है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं,
हम सबका कमोबेश हर मुसलमान का ये दावा है, कमोबेश हर मोमिन का ये दावा है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने वाले हैं। हम इस दुनिया के अंदर मुस्लिम घराने के अंदर पैदा हो गए, हमारा नाम मुसलमाना नाम है, इसलिए हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं। ये खोखला दावा है, ये दावा बेकार है। अगर एक इंसान सिर्फ इस बुनियाद पर मोहब्बत का दावा करता है, सिर्फ इस बुनियाद पर एक इंसान ये सोचता है कि हम मुसलमान है, एक आदमी इस बुनियाद पर सोचता है कि हम मुसलमान हैं, कि हमारी पैदाइश मुस्लिम घराने के अंदर हुई है, तो ये दावा बेकार है। वो इंसान अल्लाह से मोहब्बत करता है जो इस दुनिया के अंदर पैदाइश के बाद जो अपनी असली फितरत के ऊपर बाकी रहता है। हर इंसान फितरत इस्लाम के ऊपर पैदा होता है, लेकिन जो आदमी हमेशा इस दुनिया के अंदर फितरत इस्लाम के ऊपर बाकी रहता है, यही वो आदमी है जो सही मानों में मोमिन है। यही वो आदमी है जो इस दुनिया के अंदर मोमिनाना और मुसलमानाना जिंदगी गुजार रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक आयत करीमा के अंदर वाज़ेह किया, फितरतल्लाहि लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह। जिस आदमी ने इस दुनिया के अंदर फितरत इस्लाम में जन्म लिया और हमेशा इस दुनिया के अंदर अपने आप को फितरत इस्लाम में बाकी रखा और अल्लाह की तख्लीक में तब्दील करने की कोशिश नहीं की, तब्दीली करने की कोशिश नहीं की, सही मानों में यही इंसान मुसलमान है, सही मानों में यही आदमी मोमिन है। अब हम और आप ये दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारा और आपका ये दावा है कि हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, और हम ये भी दावा करते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि सही मानों में हम ये कैसे पता लगाए कि सही मानों में ये मुसलमान अल्लाह से मोहब्बत करता है, हकीकत में ये इंसान अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है, हम कैसे पता लगाए? आइए एक आयत करीमा को देखते हैं और इसी आयत करीमा के ज़िम्न में ये फैसला करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज हमारी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत में कट रही है या नहीं कट रही है। ये आयत करीमा और आज हम यही बैठ करके ये फैसला कर सकते हैं। आइए आयत करीमा को देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है और दुनिया वाले इंसानों को ये मैसेज दे रहा है, दुनिया वाले इंसानों को आगाह कर रहा है, दुनिया वाले इंसानों को खबरदार कर रहा है कि लोगों, अगर तुम इस दुनिया के अंदर मोहब्बत का दावा करते हो, अगर तुम इस दुनिया के अंदर ये दावा करते हो कि सही मानों में तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, तो इस आयत करीमा के ऊपर अमल करके दिखाओ। जब एक आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने लगता है, जब एक आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से टूट करके मोहब्बत करना शुरू कर देता है, तो ऐसे इंसान की जबान से बेसाख्ता कलिमात अदा हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, इन्ना सलाती, वो इंसान सबसे पहले अपनी इबादत को अल्लाह की तरफ करेगा। वो इंसान ये कहेगा कि ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मैं अल्लाह से मोहब्बत करने वाला हूँ, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मुझे तुमसे मोहब्बत है, इसलिए ये मेरी इबादत भी तेरे लिए है। इन्ना सलाती, वो इंसान अपने नमाज की दुहाई देगा, अपनी इबादत की दुहाई देगा, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, ये नमाज भी तेरे लिए है, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मैंने जो सजदा किया है, मैंने जो नमाज अदा किया है, ऐ मेरे मौला, ये नमाज भी तेरे लिए है। मेरे अजीज साथियों, अपने गरीबान के अंदर झांक करके देखें, जब एक इंसान अल्लाह से मोहब्बत करने लगता है तो सबसे पहले अपनी इबादत को अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले कर देता है। ऐ मेरे रब, मेरी इबादत तो तेरे ही लिए है। ऐ लोगों, आज तो हमारा दावा है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन हमारी जिंदगी बेनमाजी में कट रही है। हमारा दावा है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन हमारी जिंदगी बेनमाजी में कट रही है। हम कैसे दावा करें कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत है? दूसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी चीज की तरफ इशारा कर रहा है। जब एक आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करना शुरू कर देता है, जब एक आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने लगता है, तो वो आदमी अपने कुर्बानी को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को डेडिकेट कर देता है। अगर वो आदमी इस दुनिया
के अंदर अपने वक्त की कुर्बानी देता है, अगर एक इंसान इस दुनिया के अंदर अपने माल की कुर्बानी दे रहा है, अपनी दौलत की कुर्बानी दे रहा है, अगर एक इंसान इस दुनिया के अंदर अपनी जानो माल की कुर्बानी दे रहा है, तो वो इंसान अपने कुर्बानी को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले कर देता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहता है वनुसुकी, ऐ मेरे परवरदिगार आलम मेरी कुर्बानी भी तेरे लिए है, ऐ मेरे परवरदिगार आलम मुझे तुमसे मोहब्बत है इसलिए मैंने अपने माल को तेरे रास्ते में खर्च किया, ऐ मेरे मौला मुझे आपसे मोहब्बत है इसलिए मैंने अपनी दौलतों की कुर्बानी पेश कर दी। जब एक आदमी अल्लाह की राह में कुर्बानी देता है तो अपनी कुर्बानी को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले कर देता है। तो ये इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से सही मानों में मोहब्बत करने वाला है। जो आदमी जब कुर्बानी देता है तो अपनी कुर्बानी को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले कर देता है। अब इस बात के ऊपर भी गौर फिक्र करके देखें, क्या आज हमारी जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बानी में कट रही है? क्या आज हम इस दुनिया के अंदर अपने वक्त की कुर्बानी देने के लिए तैयार है? क्या आज हम इस दुनिया के अंदर अपने माल और दौलत की कुर्बानी देने के लिए तैयार है? क्या अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है? वो सहाबाए किराम की जिंदगियां हुआ करती थी जिन लोगों ने ये दावा किया, जिन लोगों का ये दावा था कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत है, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने वाले हैं। जब ऐसे लोगों की बारी आई अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में माल को कुर्बान करने की, जब अपने दौलतों की कुर्बानी देने की बारी आई तो वो सहाबाए किराम अपने माल की कुर्बानी दे दिए, अपने माल को अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी के लिए सर्फ कर दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा को हासिल करने के लिए खर्च कर दिया। मेरे अजीज साथियों, हकीकत में यही इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने वाला है। जो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कुर्बानियां देता है तो हमारी और आपकी जिंदगी आज इस चीज से भी खाली है। हम कैसे ये दावा करें कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत है, हम तो कुर्बानियां देने के लिए भी तैयार नहीं है। अब तीसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक तीसरी चीज की तरफ इशारा किया, वह महयाया। जब एक आदमी अल्लाह से मोहब्बत करने लगता है तो वो आदमी अपनी जिंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए वक्फ कर देता है। वो आदमी इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले कर देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए, उसकी खुशनुदी को हासिल करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा जुई को हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए वक्फ कर देता है। मेरे अजीज साथियों, क्या आज हमने अपनी जिंदगी को अल्लाह के लिए वक्फ किया है? क्या आज हम अपनी जिंदगी में से कुछ औकात अल्लाह रब्बुल आलमीन की दीन के लिए, उसके दीन की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह की रजा के लिए अपनी जिंदगी में से कुछ लम्हा देने के लिए तैयार है? हम और आप इस चीज में भी सिफर है, इस चीज में भी जीरो है। हमारा और आपका दावा बेकार है कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर बड़े ही साफ लफ्जों में ये वाज़ेह कर दिया। अब इन तीनों चीजों को अपनी नजरों के सामने रखने के बाद ये फैसला करने की कोशिश करें कि सही मानों में हम और आप अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं या नहीं है। हर इंसान के दिल के अंदर ये गवाही देगी, हर इंसान का दिल ये गवाही देगा कि सही मानों में आज हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं या नहीं है। आप अपने गरीबान के अंदर झांक करके देख लें। अब दूसरा सवाल ये है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत क्यों करें? अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम मोहब्बत क्यों करें? इसका फायदा क्या है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें मोहब्बत क्यों होनी चाहिए? आइए इस बात के ऊपर भी एक आयत करीमा को देखते हैं कि हमें अल्लाह से मोहब्बत क्यों होनी चाहिए। बगैर दलील की एक भी लफ्ज नहीं, हर नुक्ते के ऊपर कुरान से दलील, हर नुक्ते के ऊपर हदीस से दलील। अब इस बात को भी कुरान से समझने की कोशिश करते हैं कि हमें अल्लाह से मोहब्बत क्यों होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, खलक़ल इंसाना मिन नुत्फतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि दुनिया वाले लोगों, अगर तुम्हारी जहनों के अंदर ये सवाल पैदा हो रहा है कि हमें अल्लाह से क्यों मोहब्बत होनी चाहिए, हमें क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करनी चाहिए, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। खलक़ल इंसाना मिन नुत्फतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि वो रब्बे कायनात है जिसने तुम्हें इस दुनिया के अंदर एक हकीर नुत्फे से पैदा किया है। तुम्हारी वजूद इस दुनिया के अंदर नहीं थी, तुम्हारी हस्ती इस दुनिया के अंदर नहीं थी, लेकिन वो रब्बे कायनात ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया। उस रब्बे कायनात ने तुम्हें इस दुनिया के अंदर
अदम से वजूद बख्शा है। तुम्हारी हैसियत इस दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं थे, उस अल्लाह ने तुम्हें इस दुनिया के अंदर एक हकीर लुत्फे से पैदा किया है, खून के एक लोथड़े से पैदा किया है, इसलिए तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। आइए और एक आयत करीमा को देखते हैं, जिस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े ही साफ लफ्जों में वाज़ेह कर रहा है, कई लोगों अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत क्यों होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि दुनिया वाले लोगों, तुम अपने रब की इबादत करो, तुम अपने रब के सामने सजदा करो। यानी आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के तमाम लोगों को ये आगाह कर रहा है, खबरदार कर रहा है कि ऐ लोगों, ऐ दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने वाले लोगों, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, उसी से मोहब्बत करो। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे वजह को बयान कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। वही अल्लाह रब्बुल आलमीन है जिसने तुम्हें इस दुनिया के अंदर पैदा किया है। ऐ दुनिया वाले लोगों, तुम इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करो, तुम इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो कि उस रब्बे कायनात ने तुम्हें इस दुनिया के अंदर पैदा किया है, तुम्हें अदम से वजूद बख्शा है। तुम इस दुनिया के अंदर कुछ नहीं थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें अदम से वजूद बख्शा है। यहीं पर बस नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरे नेमतों की तरफ एक दूसरे आयत करीमा के अंदर इशारा कर रहा है, कई लोगों, अगर हम तुम्हें इस दुनिया के अंदर पैदा कर भी देते तो तुम्हारी जिंदगी बेकार थी, अगर हम इन नेमतों को तुम्हें अता नहीं करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशन वस्समाअ बिनाआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि ऐ दुनिया वाले लोगों, तुम अल्लाह से इसलिए मोहब्बत करो कि उसने तुम्हें पैदा किया है, और पैदा करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया है। ये नेमत तुम्हें अता की है, जिस जमीन के ऊपर तुम चलते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस जमीन को तुम्हारे ताबे बनाया है, इसलिए तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करो। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा भी किया और साथ ही साथ इस जमीन को हमारे लिए फर्श बना करके पैदा किया। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरे नेमत की तरफ इशारा कर रहा है, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशन वस्समाअ बिनाआ। है दुनिया वाले लोगों, तुम इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करो क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरह जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया है, इसी तरह आसमान को तुम्हारे लिए छत बनाया है। जिस तरह जमीन को तुम्हारे ताबे बनाया है, इसी तरह आसमान को तुम्हारे लिए छत बना करके पैदा किया है। मेरे अजीज साथियों, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत क्यों होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा भी किया है और हमारे लिए जमीन को फर्श भी बनाया है, आसमान को छत भी बनाया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन चौथी नेमत की तरफ इशारा कर रहा है कि लोगों, हम तुम्हारी जरूरत के मुताबिक इस आसमान से बारिश को भी नाजिल करते हैं। वो अनज़ला मिनस समाई माआ। है लोगों, हम तुम्हारे लिए आसमान से बारिश को भी नाजिल करते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक वक्त कई एक नेमतों की तरफ इशारा किया। ऐ लोगों, तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन से इसलिए मोहब्बत होनी चाहिए कि उसने पैदा भी किया, जमीन को तुम्हारे लिए फर्श भी बनाया, आसमान को छत भी बनाया, और तुम्हारी जरूरत के मुताबिक तुम्हारी खेतियों के वक्त जब तुम फसल लगाया करते हो, जब तुम्हें बारिश की जरूरत पड़ती है, तो वो रब्बे कायनात तुम्हारी जरूरत के मुताबिक आसमान से बारिश को नाज़िल करते हैं। और जिस बारिश की वजह से तुम्हारी खेतियां लहलहाने लगती है, जिस बारिश की वजह से तुम्हारी खेतियों के अंदर हरियाली लौट आती है, और जिस हरियाली की वजह से उस पौधे के अंदर बालियां आना शुरू हो जाती है, गंदम आना शुरू हो जाते हैं, और जिस गंदम को तुम ग़िज़ा के तौर पर, रिज़्क़ के तौर पर इस्तेमाल करते हो, ऐ लोगों, तुम्हें इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत होनी चाहिए। अब और एक चीज कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत क्यों होनी चाहिए, आइए और एक आयत करीमा को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत क्यों होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन
कुरान मजीद के अंदर एक दूसरी आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाता है, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है और दुनिया वाले इंसानों को ये मैसेज दे रहा है कि ऐ दुनिया वाले लोगों, तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत क्यों होनी चाहिए। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि दुनिया वाले लोगों, जब तुम परेशानियों में मुब्तला हो जाते हो, जब तुम परेशानियों में पड़ जाते हो, तो दुनिया के अंदर कौन तुम्हारी पुकार को सुनता है। अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारते हो, तुम इस दुनिया के अंदर अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हो, तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी दुआ को सुनता है, तुम्हारी पुकार को सुनता है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें मोहब्बत इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी परेशानियों के वक्त हमारी परेशानियों को दूर करता है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े ही तरतीब के साथ लोगों को समझाया, बड़े ही तरतीब के साथ लोगों को आगाह किया, खबरदार किया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर भी वाज़ेह कर दिया और दुनिया वाले इंसानों को ये मैसेज दे दिया कि अल्लाह से मोहब्बत क्यों होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया और ये वो जिंदगी है जिस जिंदगी के अंदर मुश्किलात आते हैं, परेशानियां आती हैं और फितने से इंसान दो चार होता है। जब एक आदमी परेशानियों से दो चार होता है, फितने से दो चार होता है, तो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से लो लगाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिरिया वचारी करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है। और जब एक आदमी अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि कौन है जो तुम्हारी पुकार को सुनता है। परेशानियों के वक्त वो कौन है जो तुम्हारे परेशानियों को दूर करता है, तुम्हारी तकलीफों को दूर करता है और तुम्हें फितने से निकाल करके तुम्हारी जिंदगी को खुशगवार बनाता है। लोगों, दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने वाले लोगों, तुम्हें अल्लाह से इसलिए मोहब्बत होनी चाहिए क्योंकि वो तुम्हारी परेशानियों को दूर करता है, तुम्हारी तकलीफों को दूर करता है। ये दूसरी चीज, हमें अल्लाह से मोहब्बत इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो अल्लाह हमारी दुआ को सुनता है, हमारी परेशानियों को दूर करता है। तीसरी चीज, हमें अल्लाह से मोहब्बत इसलिए होनी चाहिए जिसका नक्शा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर खींचा। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दूसरी आयत करीमा के अंदर वाज़ेह कर रहा है, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर भी वाज़ेह कर रहा है कि दुनिया वाले लोगों, अगर तुम्हारी ज़हनों के अंदर ये सवाल पैदा हो रहा है कि हमें अल्लाह से मोहब्बत क्यों होनी चाहिए, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, ऐ लोगों, जब तुम इस दुनिया के अंदर अपने नफ्स के ऊपर जुल्म कर लेते हो, जब तुम गुनाह कर बैठते हो और जब तुम्हें ये एहसास हो जाता है कि हमने कुरान और हदीस के उसूलों के खिलाफ काम कर लिया है, जब तुम्हें ये एहसास हो जाता है कि हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की खिलाफ वर्जी कर ली है, और जब तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पलट करके आ जाते हो और जब तुम तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हो, तो कौन है जो तुम्हारी तौबा को कबूल करता है, कौन है जो तुम्हारी गुनाहों को माफ कर देता है, कौन है जो तुम्हारी खताओं को माफ करने वाला है। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह। वही अल्लाह रब्बुल आलमीन है जो तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला है, वही रब कायनात है जो तुम्हारे गुनाहों को माफ करने वाला है, वही रब कायनात है जो तुम्हारी गुनाहों को माफ करता है। ऐ लोगों, तुम्हें इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत होनी चाहिए क्योंकि वो अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करता है, हमारी बदकारियों को दरगुजर करने वाला है। तो इसलिए हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत होनी चाहिए कि अल्लाह ने हमें पैदा भी किया, हमें नेमतों से भी नवाजा और साथ ही साथ वो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें परेशानियों से निकालता है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन मेहरबान है, रहम करने वाला है और एक आदमी के गुनाहों को माफ करने वाला है। मेरे अजीज साथियों, अब चलते चलते अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत के फायदे को भी जान लेते हैं। एक इंसान अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करता है तो इसका फायदा एक इंसान को क्या मिलने वाला है। अगर एक आदमी अल्लाह से मोहब्बत करता है तो इसका फायदा एक आदमी को क्या इस दुनिया के अंदर मिलेगा। तो मेरे अजीज साथियों, जब किसी कुरान मजीद
का आप तिलावत करना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, मुताला करना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा। इसी कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों का तज़किरा किया जिसने इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर करके और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के लिए जन्नत का मुज़्दा सुनाया। और साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाया, ऐसे लोगों को अपना खलील बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर वाज़ेह किया, इब्राहीम खलीला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना दोस्त बनाया, अपना खलील बनाया। और इसी कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का मुज़्दा सुनाया। जब एक आदमी अल्लाह से मोहब्बत करने लगता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अपना दोस्त भी बनाता है और ऐसे लोगों से अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी हो जाता है और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत का मुज़्दा सुना देता है। तो मेरे अजीज साथियों, ये चंद बातें थी क़ल्बी इबादत के ताल्लुक से। क़ल्बी इबादत दो है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर और खौफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें डर और खौफ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत, ये दोनों चीजें होनी चाहिए, तब जाकर के हम और आप सही मानों में मुसलमान बन करके अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए मोहब्बत जरूरी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ इसलिए जरूरी है ताकि हम अपने आप को गुनाहों से बचा सके। गुनाहों से बचने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत की जरूरत पड़ती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत में और खौफ खुदा में अपने जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार आलम कई बातों पर तमाम सामईन को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम के बैठने को कबूल फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।